तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। कल हमने पढ़ा यहाँ तक, ठीक है, और आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड एक जगह है जहाँ पे सरहुल नाम का त्यौहार मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, ठीक है। ये 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजातियाँ मतलब ट्राइबल्स, ठीक है, इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं, ठीक है। ये मतलब फसलों का त्यौहार है जो कि मनाते हैं। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल, एक तरह का ट्री होता है, उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। मौसम खुशनुमा का मतलब है कि बहुत, इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्लीजेंट, बोलते हैं ना, प्लीजेंट क्लाइमेट है ना। तो वो हम कह सकते हैं कि मौसम जो है ना वो बहुत खुशनुमा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, ठीक है। यानी कि रात भर सभी नाचते गाते हैं और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, ठीक है, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल। मतलब वृक्षों का जंगल, कौन से वृक्ष? साल एक खास तरह का वृक्ष होता है, ठीक है। और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है। लीपे पूते, करीने से बुहारे और सजाए हुए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। कैसे लोग करते हैं? लीपे पूते का मतलब होता है कि उस पर कई तरह के रंग लगाए जाते हैं। करीने से बुहारे, एक खास तरह का होता है झाड़ू, उससे घरों को बहारा जाता है, साफ किया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है, ठीक है, और घर को सजाए जाते हैं। और अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति मतलब एक लाइन में खड़े होकर कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब नाचना, ठीक है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, ठीक है। अगले दिनों क्या करते हैं कि नाचते हुए घर घर में जाते हैं और फूलों के पौधे भी लगाते हैं और हर घर से चंदा मांगते हैं। चंदा मतलब कुछ पैसे। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मुर्गा आप समझते हैं, चावल भी समझते हैं, मिश्री ये बहुत मीठी होती है, ठीक है, इसे खाया जाता है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं, ठीक है। तो खाने पीने का दौर और खेलों का दौर चलता रहता है। उसके बाद तीसरे दिन जाकर के पूजा होती है और उसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। मतलब सरई या कुछ होता है खास तरह का, एक पौधा होता है, उसका फूल होता है, वही फूल लेकर के कानों में पहनते हैं, ठीक है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया गया आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। यानी कि जो धान होता है ना, उसकी पूजा की जाती है और उसके बाद उसे संभाल कर रख दिया जाता है और अगले साल उसे बोया जाता है, उसे आशीर्वादी धान समझ के। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो पोंगल मनाते हैं वो भी फसलों का त्यौहार है, ठीक है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। इस दिन क्या होता है कि जो फसलें जो है ना कट के घरों में पहुंचती है और लोग
नए धान कूटकर उससे चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी, साबुत का मतलब क्या होता है, एक तो हल्दी आप देखते हैं हल्दी पाउडर होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है। साबुत का मतलब होता है पूरा हल्दी। ठीक है, पूरा हल्दी होता है बिना पीसे हुए, उसे कहेंगे साबुत हल्दी। तो इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, ठीक है, और दूध चावल मटके से बाहर निकलने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके के स्वर लोग निकालने लग जाते हैं, सुनाई देते हैं। अब आगे दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। अब गुजरात में क्या होता है कि गुजरात में जो मकर संक्रांति मनाया जाता है वो बिना पतंगों के संभव ही नहीं है, उस जश्न को अधूरा माना जाएगा। तो पूरे आसमान में आप यदि नज़र उठा कर देखेंगे तो रंग बिरंगे पतंग दिखाई देती है। ठीक है, और हजारों लाखों पतंगे आसमान में आपको दिखाई देती है उड़ते हुए। ठीक है, और ऐसा लगता है मानो जो सूर्य है वो ढक गया है पतंगों से। इस तरीके से गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है। कुमाऊं, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। मतलब कुमाऊं गढ़वाल का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक प्रांत है हमारे देश में। ठीक है, तो वहाँ पे मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। और इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाया जाता है। गूंथना मतलब दोनों को मिलाना। ठीक है, और इन पकवानों को तरह तरह के आकार यानी कि शेप दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। ये एक तरह का फूल होता है। ठीक है, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पकवान को पहले तला जाता है, उसके बाद उसको एक माला में गूंथा जाता है। पिरोना मतलब गूंथना। ठीक है, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है, माला के बीच में संतरा और गन्ने का जो काट काट के जो बनाया रहता है उसको भी पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। रुचि का मतलब इंटरेस्ट लेना, उत्साह का मतलब है कि विथ फुल ऑफ इंथुजियाज्म। ठीक है, तो बहुत उत्साह से, खुशी से बच्चे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि सुबह बच्चों को माला दी जाती है। ठीक है, और बहुत ठंड के कारण जो पक्षी होते हैं पहाड़ों पे चले जाते हैं, तो उनको गाने के माध्यम से बुलाया जाता है। और जब आते हैं तो उनको पकवान तोड़ तोड़ के पक्षियों को खिलाया जाता है। अब वो गाना क्या गाते हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो वो गाते हैं कि कौवा आओ, घूघूत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के देजा सोने का घड़ो, खाले पूरी, माँ के देजा सोने की छुरी। इनके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। मतलब ये गाना गाते हुए जो भी उनके मन में कामना होती है, इच्छा होती है, उसे वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। तो समझ में आया बच्चों, हमारा जो देश भारत है इसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन और अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं। उनकी सोच अलग होती है, पहनावे अलग होते हैं, उनके खान पान अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए भारत को कहा जाता है विविधता में एकता। मतलब हम सब एक हैं, लेकिन हमारे हर चीज़ अलग अलग होते हुए भी। ठीक है, तो मकर संक्रांति को ही सब अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। ठीक है,
किसी प्रांत में कुछ, किसी प्रांत में कुछ और तरीके से, ठीक है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब, सैलाब मतलब भीड़, नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता। उमड़ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ पहुंच जाना, ठीक है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। मतलब जितनी भी ठंड हो, बर्फीला पानी ही क्यों ना हो, बर्फीला पानी मतलब बर्फ़ का पानी बहुत ठंडा, फिर भी उसमें डुबकी लगाते हैं। मतलब एक बार अंदर घुसते हैं फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है। और तिल रखने की मतलब इतना, मतलब वहाँ पे डेंसली पहुँच जाते हैं लोग बुरी तरीके से, मतलब इतने भीड़ भाड़ में लोग पहुँच जाते हैं कि तिल रखने का मतलब हो गया कि बिल्कुल भी जगह नहीं रहता है। तिल रखने का मतलब ही हो गया कि बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं और बिल्कुल जगह नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। अच्छा याद रखिएगा, तिल जो है बहुत विशेष महत्व रखता है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डाल करके नहाते हैं, तिल को दान भी करते हैं, आग में तिल को भी डालते हैं और तिल के पकवान बनाते हैं। आपने तिल के लड्डू खाए होंगे ना, तो तिल के पकवान भी बनाते हैं। उसका एक विशेष महत्व है, ठीक है। महत्व का मतलब इम्पोर्टेंस है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप का फेस्टिवल जो है, इसे हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं से खिचड़ी कहा जाता है, कहीं पोंगल, कहीं मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है, या तुम फसलों को, माफ़ कीजिएगा, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, ठीक है। तो ये पाठ बच्चों यहीं तक रहा और इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि भारत के अलग अलग प्रांत में क्रॉप फेस्टिवल होता है, ठीक है। फसलों का त्यौहार होता है जिसे अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया जैसे खिचड़ी हो गया, पोंगल हो गया, मकर संक्रांति हो गया, और भी पंजाब में लोहड़ी हो गया, और अलग अलग तरीके से हर प्रांत मनाता है, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है कि एक ही प्रांत पे 2 या 3 तरीके से अलग अलग मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने देश में विविधता में एकता का एक अच्छा चित्रण देखा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस पाठ को दोबारा आप सुने और किस अक्षर को मैंने कैसे पढ़ा है और किस शब्द का उच्चारण मैंने कैसे किया है वो आपको ज़रूर देखना है, समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही।